नमस्कार दोस्तों, मैं वासुदेव मोंगा स्टडी IQ जुडिशरी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फिटिसाइड के ऊपर। इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जब पेरेंट्स किसी डॉक्टर्स के पास या किसी क्लिनिक्स में जाते हैं ये जानने के लिए कि जब प्रेगनेंसी में यहां पे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। वी ऑल नो दैट दिस इज इल्लीगल इन इंडिया, बट बहुत सारी जगह पे बहुत सारे क्लिनिक्स में इंडिया में ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। क्यों चल रही है? इसका मेन रूट कोज वही है दैट पेरेंट्स प्रेफर द मेल चाइल्ड। वो हम आज सारे डाटा के साथ आपके साथ यहां पे बात करूंगा कि 1901 से लेके आज तक क्या डाटा चल रहा है सेक्स रेशो का, एंड इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दी कि फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए यहां पे बेल नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर, अगर किसी भी क्लिनिक में अगर ये डॉक्टर्स इस तरह की प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं तो उनको किसी भी केस में यहां पे बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो हम बात करेंगे रेखा सेनेगर वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2021 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। सी इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हुआ, आप देखिए यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक पर्टिकुलर क्लिनिक में डॉक्टर अपने घर पे ही यहां पे ये इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट करता है कि वहां पे एक लेडी डॉक्टर है, पेरेंट्स उनके पास जाते हैं एंड फॉर दिस टेस्ट शी चार्ज सम मनी और वो टेस्ट करके बता देती है। तो यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन का भी इलीगल टेस्ट हो रहा था और अबॉर्शन भी हो रहा था। पिल्स देके, मदर को पिल्स देके यहां पे अबॉर्शन भी इलीगली किया जा रहा था। तो सी यहां पे अब जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये इंफॉर्मेशन मिली तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फाइलिंग द केस, तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लेडी पुलिस ऑफिसर्स को यह बोला कि पहले तो आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि पहले तो आप खुद जाके यहां पे देखिए कि एक्चुअली में ऐसा हो भी रहा है नहीं हो रहा। कैमरास लेके जाएं, कोई एनोनिमस एक्शन करें, यहां पे पता लगे कि एक्चुअली में ऐसा हो भी या नहीं हो रहा, और उसका एविडेंस हमें तभी मिल जाएगा। एंड दैट टीम, लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने जो टीम बनाई, उन्होंने क्या किया, एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गए, एक एनोनिमस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गए उसी क्लिनिक में, एंड वहां पे जाके इस टेस्ट के लिए बोला गया कि हमें यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट करना है। एंड दैट लेडी चार्ज 7,000 रुपीज फॉर द सेम अपॉन विच द टीम सर्च हर रेजिडेंस। वो डॉक्टर जो थी वो मान गई, उसने 7,000 रुपीज यहां पे माने एंड फीटस की डिटर्मिनेशन के लिए बोल दिया गया एंड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए भी वो मान गई। नाउ इसके बाद यहां पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने तभी के तभी उस डॉक्टर के घर के एविडेंस के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया। सर्च एंड सीजर चल गया। तो जब सर्च हुआ तो पता लगा जो भी ये सारी यहां पे इक्विपमेंट से, एक अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के जितने भी तरह के टेस्ट से, दैट ऑल वर देयर विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस नहीं था उन मशीन का, बट वहां पे वो मौजूद हो गए और इसी कारण ये सब कुछ वहां पे सीज भी कर लिया गया। नाउ दिस पर्टिकुलरली, ये जो सारे एविडेंसेस हमें यहीं पे मिल गए, जो कुछ यहां पे सीज हो गया, दिस पर्टिकुलरली स्टेट दैट देयर इज अ प्राइमा फेसाई अगेंस्ट केस अगेंस्ट दिस डॉक्टर। सो यहां पे दिस कंस्टिट्यूट्स सफिशिएंट एविडेंस टू होल्ड दैट देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द पिटिशनर। तो डॉक्टर के अगेंस्ट ये केस हो गया। नाउ जब ये केस हुआ तो तभी से, उसी टाइम से ये लेडी जो अभी तक कस्टडी में ही थी, बट यहां पे केस हुआ था 2 लोगों के ऊपर। ये आपको बहुत समझनी होगी, इसके ऊपर हम बात फिर से करेंगे टॉपिक लास्ट पे ऊपर, कि यहां पे पिटिशनर के साथ साथ एक और एक्यूज भी था। और ये जो एक्यूज था, को एक्यूज जो था, वो क्या, उसका क्या काम था, वो पेशेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करता था। यानी कि अगर कोई लेडी डॉक्टर के पास गई है, इस टेस्ट के लिए गई है जो इल्लीगल है, अब ये इंसान उस लेडी को पिक एंड ड्रॉप करता था। यानी कि ऑपरेशन के बाद, इस टेस्ट के बाद ड्रॉप भी कर देता था और पिक भी करने आ जाता। इसका सिर्फ यही काम था, इसका सिर्फ यही काम था। जो मेन काम था, जो यहां पे इल्लीगल टेस्ट कर रही थी और जो बिना लाइसेंस पे सारी मशीन्स रख रही थी, दैट वाज दैट लेडी द पिटिशनर, राइट। तो अब ये ऑलरेडी शी वाज इन द कस्टडी, तो यहां पे शी फाइल्ड फॉर अ बेल एप्लीकेशन। बेल एप्लीकेशन यहां पे जब फाइल की गई तो सेशन कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी यहां पे बेल एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। और जब हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया, देन वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइल द बेल एप्लीकेशन। हाउ? थ्रू द स्पेशल लीव एप्लीकेशन। स्पेशल लीव एप्लीकेशन के साथ अब इस टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट के पास हैं कि इस केस में बेल मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पे चार्जेस कौन कौन से एक्ट्स के लगे हुए हैं। यहाँ पे आईपीसी के चार्जेस भी लगे हुए हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के भी यहाँ पे चार्जेस लगे हुए हैं, एंड ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ द प्री कंसेप्शन द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसका भी यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पीसी एंड द पीएनडीटी एक्ट, राइट। अब इस एक्ट को देखते हुए, जो कि 1994 में इनेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस एक्ट की पूरी हिस्ट्री देखी कि हमें ये एक्ट क्यों लेके आना पड़ा था, पार्लियामेंट को क्यों जरूरत पड़ी थी दैट दिस एक्ट शुड बी देयर, दैट इज द प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज एक्ट 1994। 1994 में ये एक्ट क्यों आया था, और उस क्यों आया था वो हम लोग भी सब जानते हैं। वाई? द मेन रूट कॉज इज द पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, the social beliefs, the religious beliefs and the economical issues as well, due to which the parents prefer the male child। जो ये उस टाइम पे इतना ज़्यादा जब सेक्स रेशो कम हो रही थी एज पर द सेंसस डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग 1994 में यहाँ पे पार्लियामेंट को ये एक्ट लेके आने की जरूरत पड़ी थी। तो नाउ लेट्स सी कि इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे जब ये पार्लियामेंट ये एक्ट लेकर आया। जब ये एक्ट लेकर आया तो उस एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस थे। तो सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट सेज दैट इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फीटस। कि फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करने के जो भी टेस्ट हैं उन सबको यहां पे प्रोहिबिट किया जा रहा है, और अगर ये वायलेट किया गया तो ये एक पीनल ऑफेंस होगा। जहां पे सेक्शन 23 में लिखा गया कि अगर ये यहां पे हुआ तो ये पीनल ऑफेंस होगा। एंड ऑल्सो सेड दैट अंडर सेक्शन 27 दैट दीज ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल एंड द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मींस यहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं आपको विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। एंड नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल कभी नहीं मिलती। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि आप यहां पे कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट एज पर द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस अपनी डिस्क्रिशन यूज करेगी कि यहां पे आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहां पे जो भी सुन रहा है उनको एक चीज बता दूं, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज के पास राइट होता है बेल लेने का, बेल लेने का राइट होता है, पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, अपनी बेल बॉन्ड भरेगा और बेल ले लेगा। बट नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपको बेल कभी नहीं मिलेगी, उस टाइम पे आपको कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और अगर कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल करने से लगता है प्राइमा फेसाई कि आपको बेल मिल जानी चाहिए तो वहां पे बेल मिल सकती है, राइट। तो सी नाउ टू अंडरस्टैंड द सिविरिटी ऑफ दिस क्राइम कि ये एक्ट क्यों लेके आए थे हम, इट इज इंपेरेटिव टू नोट द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट। तो हम पहले देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। वो ये थी एन एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन। ये प्रियम्बल में यहां पे लिखा गया था कि यहां पे जो ये एक्ट है प्रियम्बल में ही लिखा गया था दैट इट इज फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्स सिलेक्शन एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर मिसयूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू द फीमेल फिटिसाइड। कि जो फीमेल फिटिसाइड के बहुत सारे केसेस उस टाइम पे आ रहे थे, 1990s में जो इतने केसेस आ रहे थे उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, और ये जो टेस्ट हैं, जो ये सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट है, इन सब का मिसयूज होने के लिए ये एक्ट को लेकर आए थे। और रूट को हम सबको पता ही है, क्यों भाई? क्योंकि जो कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की, क्योंकि जो कल्चरल हिस्ट्री है इज फॉर द प्रेफरेंस ऑफ द मेल चाइल्ड इन इंडिया rooted in a patriarchal society because of the religious, economical and the social factors, right? So this has birthed numerous social evils such as female infanticides, trafficking of young girls and bride buying, and now with the advent of technology, sex selection and the female feticide. Just because of this perception, just because people at some place and at some time यहाँ पे male child को preference देते थे, सोशल रीजंस भी थे, इकोनॉमिक रीजंस भी थे, रिलीजियस इश्यूज भी थे, इन सब के कारण इतना क्राइम बढ़ गया कि यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा है। और जब अब टेक्नोलॉजी आ गई, जब ये सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्नोलॉजी आ गई, इतने यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ गए, तो ये ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हम यहाँ पे सेक्स रेशो का डाटा देखते हैं, लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे सेक्स रेशो का डाटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है।
इन 1901 यहां पे देयर वर 972 फीमेल्स कंपेरेबल टू द मेल्स। जब यहां पे 972 थी तो तब 1000 तो मेल्स थे। अब आप इस डाटा को खुद देखें। सी इन 1961 इट ड्रॉप टू 941। कितना ज्यादा ये केसेस बढ़ रहे थे। फीमेल फिटिसाइड कितनी हो रही होगी। यहां पे इक्वालिटी का नाम बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम पे दैट वाज द टाइम जब ये सोसाइटी इस तरह पे ग्रो हो रही थी कि फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा है, कल्चरल वैल्यूज इस तरह की हो रही है कि मेल चाइल्ड ही चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने आ गए कि अगर यहां पे बेटी पैदा हो गई तो कौन संभालेगा, शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे। दैट वाज ऑल द रीजंस। तो आप देखिए ये लगातार ड्रॉप ही होती जा रही है, लगातार ड्रॉप होती जा रही है। एंड देन इन विच ईयर वी हैव दिस एक्ट, कब आया था ये एक्ट? 1994 में। 1994 में जब ये एक्ट आया उसके बाद से यहां पे फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो जो पार्लियामेंट की जो इंटेंशन थी इस एक्ट को लेके आने की, वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो सही रही। एंड द केसेस वर रिड्यूसिंग, केसेस यहां पे रिड्यूस हो रहे थे। अब आप लोग का ये क्वेश्चन है कि यहां पे जो 2021 है उस टाइम पे यहां पे क्या डाटा आना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2021 में एट प्रेजेंट सेक्स रेशियो डाटा क्या बोलता है, राइट। तो ऑल्सो इट वाज कंसीडर्ड कि सी अप टू दिसंबर 2017 यहां पे देयर वर 3986 केसेस अंडर दिस एक्ट। यहां पे इट्स अराउंड 4000 केसेस वर अप देयर एंड ओनली इन द 449 केसेस देयर वर द कन्विक्शन। यानी कि 4000 केसेस में तो सिर्फ 450 केसेस में ही यहां पे कन्विक्शन हुई। तो आप देख सकते हैं कि कन्विक्शन रेट कितना ज्यादा कम है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस कि सी मान लिया कि 1994 में ये एक्ट आया था और एक्ट आने के बाद बहुत सारे इस तरह के क्लिनिक्स बंद भी हुए, बहुत सारी जगह ये प्रैक्टिस बंद भी की गई, बट दिस प्रैक्टिस इज स्टिल देयर। अभी तक भी ये प्रैक्टिस चल रही है। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन दिस केस वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में भी ये ऑब्जर्व किया था दैट देयर हैज बीन नो इफेक्टिव सुपरविजन और फॉलो अप एक्शन एज टू द ऑब्जेक्ट एज टू अचीव द ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट। कि नो डाउट एक्ट आ चुका है, एक्ट में कितना कुछ बोला गया है कि इस तरह के यहां पे सुपरविजन चाहिए। जो ऑलरेडी यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन के क्लिनिक्स हैं वहां पे जाकर आपको फॉलो अप एक्शन करने चाहिए कि क्या यहां पे कोई भी इलीगल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नेवर हैपेंड। केसेस अभी भी चल रहे हैं। 1994 की बात है और इस टाइम पे हम बात करें 2023 में, आज भी फीमेल फिटिसाइड हमें देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर केस कब का है? 2021 का। एंड वी कैन सी कि यहां पे कन्विक्शन रेट भी कितना कम है। कन्विक्शन रेट कम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में सस्पेंशन हो जाती थी, केस सस्पेंड हो जाता था, यहां पे डॉक्टर्स को यहां पे बेल मिल जाती थी। तो इसीलिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पे बेल देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। See, the observation in this court is, in this case, the unrelenting continuation of this immoral practice, कि जो ये immoral practice है and its potential to damage the very fabric of the gender equality and that dignity that forms the bedrock of the Constitution. It was observed that this immoral practice, जो ये practice है, it can damage our general fabric. अगर आप यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड करोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी वॉयलेट कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो वॉयलेटिंग द जनरल फैब्रिक ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे ये सब कुछ बंद करना चाहिए। सी इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व कि दीज आर द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये हम देख चुके हैं कि सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट सेज दैट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मैंने आपको क्या बताया कि कोर्ट डिस्क्रिशन की होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। और कोर्ट की डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरी तो नहीं होती है। कोर्ट की डिस्क्रिशन यहां पे आर्बिट्रेरी तो नहीं होती है ना। कोर्ट विल सी द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड एज पर दिस केस, क्या यहां पे सीरियसनेस ऑफ क्राइम बहुत ज्यादा नहीं है? क्या यहां पे एक पब्लिक कॉन्शियस को कोई अफेक्ट नहीं होगा अगर फीमेल फिटिसाइड हो रहे हैं और डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, डॉक्टर्स पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के इलीगल टेस्ट हो रहे हैं और अबॉर्शन हो रहे हैं, क्या ये जनरल पब्लिक को यहाँ पे कॉन्शियसली कोई अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा। So seeing the severity of this crime, it was said that in non-bailable offences, the exercise of discretion to grant bail are the nature and the gravity of offences, its impact on society and whether there is any prima facie case or not.
कि क्या कोई प्राइमा फेसाई यहाँ पे केस है भी या नहीं, ये सब फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं बेल देने के लिए। और इस केस में क्या था, इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो पहले ही ऑर्डर दिए थे लेडी पुलिस ऑफिसर को कि आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, दैट वाज सच अ गुड डिसीजन कि वहां पे एक प्राइमा फेसाई एविडेंस मिल चुका था कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनके पास ये सारी मशीन्स हैं, दैट इज ऑल्सो विदाउट लाइसेंस, एंड शी ऑल्सो एक्सेप्टेड टू डू दिस टेस्ट इन द बेयर चार्ज ऑफ मनी, राइट। तो यहां पे डिसीजन क्या किया गया, दैट इन द प्रेजेंट केस contrary to the prevailing practice, the investigating team has seized the sonographic machine and made out a strong prima facie case against the petitioner. So therefore यहां पे कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के केसेस में, अगर इस तरह के केसेस में भी हमने अगर कोई लीनियंसी यूज कर ली तो दीज ऑल एक्ट्स आर जस्ट आर रिटन ऑन द पेपर, सिर्फ पेपर टाइगर की तरह है वो। यहां पे आपने एक एक्ट बनाया और सब कुछ लिख दिया, बट अगर इसमें भी आपने यहाँ पे लीनियंसी यूज कर ली ना तो इन एक्ट्स का कोई भी फायदा नहीं होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस तो यहाँ पे बेल मिल ही नहीं सकती। एंड ऑल्सो इन दीज केसेस अंडर दिस एक्ट आर ऑल नॉन बेलेबल, So this act is only a paper tiger that clinics and laboratories can carry out the sex determination test and feticide with impunity. तो इट वॉज ऑल्सो द डायरेक्शंस भी यहाँ पे दी गई थी कि जो भी इस एक्ट के अंदर अथॉरिटीज हैं उनको फॉलो अप एक्शन करना चाहिए। इन सारी जगह पे जितने भी क्लिनिक्स है वहां पे एक फॉलो अप एक्शन, एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो यहाँ पे ये चेक करे कि इस तरह के टेस्ट हो भी रहे हैं नहीं हो रही, राइट। सो अ स्ट्रिक्ट अप्रोच हैज टू बी अडॉप्टेड इफ वी हैव टू एलिमिनेट द स्काउच ऑफ द फीमेल फिटिसाइड एंड इनइक्वालिटी टुवर्ड्स गर्ल चिल्ड्रन from our society, though it certainly remains open to the petitioner to disprove the merits of this case allegations in the trial. That is a valid point. See, यहाँ पे बेल की बात कर रहे हैं हम, बेल यहाँ पे डिनाई कर दी गई। क्यों डिनाई कर दी गई? क्योंकि प्राइमा फेसाई केस था, एंड जो केस था इट अफेक्ट्स द सोशल कंसाइज, इट अफेक्ट्स द होल सोसाइटी। तो उन केसेस के, उन एविडेंसेस के आधार पे यहाँ पे बेल को डिनाई कर दिया गया। बट क्या ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ? स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, बट अभी ट्रायल तो चल रहा है ना। यहां पे जो ट्रायल चल रहा है, सेशन कोर्ट में चल रहा है ट्रायल, तो वहां पे सिर्फ ये बात बोल दी गई थी कि जो भी ये ऑर्डर है ट्रायल के ऊपर बेस नहीं करेगा। ट्रायल में अपनी पिटिशनर अपना जाके सारे एविडेंसेस दे सकता है कि लाइसेंस था या गुम हो गया, अपने आप को डिस्प्रूव करने की वो अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सी, now I hope this case is clear to you. रेखा सेनेगर वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2021 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए हमें जो ये एक्ट है इसके प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कैसे? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और अगर इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कागज पर लिखने से लॉ को कुछ नहीं होगा। यू हैव टू इंप्लीमेंट इट। फॉलो अप एक्शन होना चाहिए, इस तरह के टेस्ट को रोकना चाहिए। और किस तरह से रुकेंगे? जब बेल नहीं मिलेगी और स्ट्रिक्टली पनिशमेंट भी मिलेगी, जब अवेयरनेस मिलेगी, जब लोगों को पता लगेगा कि उस जगह पे ऐसा कुछ हुआ था और उसको सजा हो गई, तो किसी और शहर के क्लिनिक्स भी बंद हो जाएंगे, राइट। तो सी, नाउ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टडी आई की जुडिशरी आपके लिए लेके आया, एक जुडिशरी महापैक इन विच वी कवर द सिलेबस ऑफ द 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स का आपको फुल फ्लेज यहाँ पे सिलेबस कवर मिलेगा, इन विच यू विल गेट द माइनर लॉस, मेजर लॉस एज वेल एज द लोकल लॉस, विच इंक्लूड्स यहाँ पे जीके एंड एज वेल एज द करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हम आपको लीगल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली इन 14,999 इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड देव। आप ये कोड यूज करें और आपको ये कोर्स 14,999 में मिल जाएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस कर रहे हो देन आप यहाँ पे हमारा स्मार्ट कोर्स बाय कर सकते हो ओनली इन 10,499 अगर आप मेरा कोड यूज करते हो देव, DEV देव। ऑल राइट, देन आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।